नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया क्षेत्र के धुंसवा में देर रात एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उपचार के दौरान आज भोर में ही युवक की अस्पताल में मौत हो गई। इससे परिवार में मातम छा गया। धुंसवा निवासी संदीप गुप्ता की देर रात घबराहट व बेचैनी होने लगी। परिजन उन्हें लेकर महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही संदीप की मौत हो गई। संदीप की मौत से घर में मातम छा गया। 100 घर पहुंचते ही संदीप की माता कुसमावती देवी सहित परिजन में चित्कार उठ गए। संदीप 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था और मजदूरी कर जीवन यापन करता था। संदीप की शादी के कुछ वर्ष बाद ही पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों ने 100 का छोटी गंडक नदी के सिसवा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के बाल कुआं गाँव में रात में घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखा 4 लाख नगद व एक सोने की चैन उठा ले गए हैं। सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के बाल कुआं गाँव निवासी अशोक कुमार राव पुत्र जय प्रकाश राव ने रोज की भांति शाम को खाना खाकर घर के नीचे दरवाजा में ताला बंद कर परिवार के साथ छत पर सोने चले गए। सुबह जब परिवार के लोग छत से नीचे उतरे तो देखा कि कमरे के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। यह देख घर के लोगों में हड़कंप मच गया। जांच पड़ताल में पता चला कि घर के नीचे के दरवाजे का ताला तोड़कर चोर घर में प्रवेश कर कमरे की अलमारी में रखे 4 लाख रुपए और एक सोने की चेन समेत अन्य सामान उठा ले गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने तहरीर देकर चोरी के सामान की बरामदगी व चोरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वैष्णो देवी दर्शन को गए एक वेटरनरी के डॉक्टर लापता हैं। परिजन अनहोनी की आशंका में हैं। वे उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। श्री रामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर प्रतापपुर ब्रह्मचारी टोला निवासी वेटरनरी के डॉक्टर राकेश कुमार पांडे 8 जून को अपने घर से सलेमपुर गए थे। वहां अपनी ससुराल वालों के साथ जम्मू के लिए रवाना हो गए। परिजनों के अनुसार वैष्णो देवी दर्शन के लिए पत्नी व बच्चों के साथ लाइन में लगे हुए थे। इसी बीच उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने लगी और बेचैनी हुई, जिसे देखकर उनकी पत्नी सरस्वती देवी उनकी लाइन में जाकर उन्हें संभालते हुए बाहर ले गयी। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा आराम हुआ तो उन्होंने भोजन किया। दर्शन के लिए पुनः वो लाइन में जाकर बच्चों के साथ खड़े हो गए। कुछ देर बाद फिर उन्हें दिक्कत होने लगी तो बच्चों का साथ छोड़कर कहीं चले गए। कुछ देर बाद पत्नी व उनके साले सत्य प्रकाश पांडे उनकी तलाश करने लगे। देर शाम तक उनके नहीं मिलने पर इसकी सूचना घर पर दिए। राकेश पांडे के घर वालों ने उनके लापता होने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल किया, लेकिन फिर भी शाम तक डॉक्टर का पता नहीं चल सका था। परिजन अनहोनी की आशंका में हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पांडे प्राइवेट में वेटरनरी के डॉक्टर का काम करते थे। वह अपनी पत्नी सरस्वती देवी, पुत्र आशीष पांडे, अभिनव पांडे व साले सत्य प्रकाश पांडे व उनके बेटे निखिल पांडे व कुछ अन्य लोगों के साथ जम्मू घूमने गए थे। निर्मल मैरिज हॉल में रात को भोजपुरी गायिका शिल्पी राज के लाइव शो कार्यक्रम में अचानक स्टेज टूट गया, जिससे मौके पर आफरा तफरी मच गई। संयोग ठीक रहा कि सभी कलाकार बाल बाल बच गए। हालांकि कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। घटना के कुछ देर बाद दोबारा जमीन पर ही स्टेज बनाकर कार्यक्रम को शुरू किया गया। पूर्व सभासद सुनील वर्मा के पोते के मुंडन संस्कार के कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज अपने आधा दर्जन कलाकारों के साथ प्रोग्राम देने पहुंची थी। रात करीब 9 बजे स्टेज पर प्रोग्राम चालू होते ही शिल्पी राज लोगों का अभिवादन कर रही थी। इसी बीच स्टेज पर ज्यादा लोग होने के कारण स्टेज अचानक भरभरा कर टूट गया। स्टेज टूटने के दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। भीड़ शोर करने लगी। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने सभी कलाकारों को सुरक्षित बाहर निकालकर किसी तरह से भीड़ को शांत कराया। स्टेज टूटने के आधे घंटे बाद दोबारा कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान शिल्पी राज ने अपने चर्चित भोजपुरी गानों से श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए घर से 4 किलोमीटर दूर नहाने गए युवकों की टोली में से 2 युवक नदी में डूब गए, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। दूसरे युवक की हालत भी नाजुक बनी हुई है। मौत की खबर से युवक के परिवार में कोहराम मच गया। नोनापार छापर टोला निवासी मनीष तिवारी अपने साथियों के साथ कुरमोटा घाट स्थित छोटी गंडक नदी में नहाने गए थे। मनीष 10:30 बजे अपने साथी सुजीत, निखिल, गोलू तथा राजन के साथ नदी में नहाने गया था। अचानक गहरे पानी में जाने के कारण मनीष डूबने लगा।
उसे बचाने के प्रयास में सुजीत भी डूबने लगा। सुजीत को आसपास के लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया। मनीष को नदी से करीब 20 मिनट बाद बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश यादव तथा पूनम पाल ने दोनों को मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में चिकित्सकों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुजीत का इलाज चल रहा है। सर्वर के पेच ने राशन वितरण पर ब्रेक लगा दिया है। 6 दिन बाद भी अधिकांश दुकानों पर राशन का वितरण शुरू नहीं हो सका है। सर्वर नहीं चलने से कोटेदार से लेकर कार्ड धारक तक परेशान हैं। शासन ने 8 से 25 जून तक सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन का वितरण करने का निर्देश दिया है, लेकिन सर्वर नहीं चलने से 4 दिनों में महज 7% ही राशन का वितरण हो सका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 7 लाख की लागत से नवनिर्मित 120 मीटर आरसीसी सड़क का लोकार्पण जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय बहादुर चौरसिया और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इमाम हुसैन सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय कुमार चौरसिया ने कहा कि इस अस्पताल परिसर में इसके निर्माण हो जाने से जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। बरसात के दिनों में रोगियों और उनके तामीरदारों को ओपीडी और प्रसव कक्ष में आने जाने में काफी कठिनाई होती थी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इमाम हुसैन सिद्दीकी ने आए हुए समस्त व्यक्तियों का आभार जताया। जिले में गर्मी के बढ़ते ही बिजली कटौती और फाल्ट लोगों को भारी पड़ने लगी है। आक्रोशित उपभोक्ताओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। बरियारपुर के सरौरा गांव में ट्रांसफार्मर जलने से परेशान ग्रामीणों ने सुबह उपकेंद्र पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए एसएसओ और जेई मौके पर फरार हो गए। जानकारी होने पर एसडीओ मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किए। लोग बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर डटे रहे। काफी मान मनौल के बाद दिन के 1 बजे उपकेंद्र के 5 फीडरों की आपूर्ति बहाल की गई। भाटपारा रानी कस्बा के पुराना पोस्ट ऑफिस रोड में शाम को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव के शिनाख्त में जुट गई, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाटपारा रानी नगर के पुराना पोस्ट ऑफिस रोड में चूरा गली के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सका। युवक की उम्र करीब 35 वर्ष था। वह काले रंग का शर्ट और पैंट पहने हुए था। थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार पांडे ने बताया है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।